तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेटलैंड्स को पढ़ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वेटलैंड्स हैं क्या। तो वेटलैंड्स वो जगह हैं जहाँ पर जो लैंड है, जो लिथोस्फीयर की लैंड है, वो क्या है, वाटर के द्वारा कवर्ड रहती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मार्सेस, पॉन्ड्स, लेक और ओशियंस के एज, और डेल्टा एंड माउथ ऑफ द रिवर्स, लो लाइंग एरिया जिनमें फ्रीक्वेंटली पानी भर जाता है, वो भी वेटलैंड्स ही कहलाते हैं। ठीक है। अब नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या है, तो इसको जानने से पहले ये जो पेपर की कट है उसको समझ लो। तो वेटलैंड में प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज विद इन दी वेटलैंड्स, तो किसी प्रकार का इन्क्रोचमेंट नहीं किया जाएगा, कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं की जाएगी उसके आसपास, और या कोई इंडस्ट्री है तो उसका एक्सपांसन नहीं किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट को डंप नहीं किया जाएगा। ठीक है। पोचिंग नहीं की जाएगी, और किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर दी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बट वो भी विदाउट कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ दी इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ दैट साइट। अब NWCP जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1985-86 में लॉन्च किया गया था। अब कुछ जो टर्म है उन्हें समझ लीजिए। स्वाम्प क्या होता है, मार्श क्या होता है, बोग क्या होता है, फेन क्या होता है। तो स्वाम्प वो एरियाज होते हैं जिनमें पानी भरा रहता है और वो फॉरेस्टेड रहते हैं। इन्हें हम क्या ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं बिटवीन दी लैंड एंड वाटर। ठीक है। मार्श क्या होता है, तो मार्श वो एरियाज होते हैं जिनमें जो वुडलैंड्स या फॉरेस्टेड की जगह उनमें क्या होते हैं, अर्बेसियस होते हैं। ठीक है। और ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, एट द एज ऑफ द स्ट्रीम्स या लेक्स पाए जाते हैं, और इन्हें ट्रांजिशन जोन कहते हैं बिटवीन दी एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और बोग क्या होते हैं या बोगलैंड क्या होते हैं, तो बोग या बोगलैंड में जो वाटर है वो स्टैग्नेंट कंडीशन में रहता है और इसमें हाई अमाउंट में पीट एक्यूमुलेटेड रहता है। फेन क्या होता है, तो इसमें भी हाई अमाउंट में पीट एक्यूमुलेटेड रहता है। पीट मतलब क्या होता है, डिपॉजिट ऑफ डेड प्लांट मटेरियल। ठीक है। बट जो वाटर है वो रनिंग कंडीशन में होता है, सरफेस रन ऑफ होता है या ग्राउंड वाटर होता है। ओके। अब यदि ये वाटर क्या है, रनिंग कंडीशन में है, और उसमें क्या है, फिर वो भी पाए जाते हैं क्या, झाड़ियाँ वाले पेड़, लो ग्रोइंग सब्स, जैसे कि बम्बूर वाला पेड़, परदेसी, तो उसे बोलते हैं कार्स्ट। अब वेटलैंड्स का यूज़ क्या है, तो इनको वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ किया जा सकता है, फ्लड कंट्रोल में इनका यूज हो सकता है, ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करते हैं ये, और शोर लाइन को इस्टेब्लिश करते हैं, उनको स्टेबलाइज करते हैं, स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में मदद करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का रिजर्वॉयर्स होते हैं, पॉलिनेशन में मदद करते हैं, वेटलैंड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, कल्चरल वैल्यूज होती है इनकी, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म में मदद करते हैं, और क्लाइमेट चेंज के जो मिटिगेशन प्रोग्राम है और अडेप्टेशन प्रोग्राम है उनको उनमें भी हेल्प कर सकते हैं। रामसर कन्वेंशन क्या है, तो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान में 1971 में एक कन्वेंशन साइन किया गया, जिसे क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। और इसमें जो पार्टीज मेंबर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बोलते हैं। और COP की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो हर 3 साल में एक बार होती है। ठीक है। इसमें 171 ऐसे COP मेंबर्स हैं, 171 COP मेंबर्स हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, यूनाइटेड किंगडम में हैं, और मेक्सिको में मेक्सिको में 142 हैं, और बोलीविया ऐसा जगह है जहाँ पर रामसर प्रोटेक्शन एरिया ज़्यादा है। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स जो है वो अकेले काम नहीं करती, इसके साथ 6 अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसको हेल्प करती हैं। वो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, और IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और वेटलैंड इंटरनेशनल, और वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, और WWF इंटरनेशनल। और भी संस्थाएँ जो काम करती हैं, पर अभी ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। अब तो एक क्राइटेरिया बताइए कि कब रामसर साइट में डिक्लेयर किया जाता है वेटलैंड को, रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किया जाता है।
तो कोई भी जो बायोजियोग्राफिक रीजन है वो रेयर और यूनिक फीचर रखता हो, या फिर वल्नरेबल और एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करता हो, या फिर जो पॉपुलेशन ऑफ प्लांट है, जो वल्नरेबल एंडेंजर्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स है या एनिमल स्पीसीज़ को रिफ्यूज़ करता हो, ठीक है, या वो प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ जो कि उस बायोजियोग्राफिकल रीजन के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता हो, तो या ये रेगुलरली 20,000 और मोर वर्ड्स को क्या करता हो, प्रोटेक्ट करता हो या सपोर्ट प्रोवाइड करता हो, या फिर जैसे मान लो कि ये माइग्रेटेड बर्ड्स को फूड अवेलेबल कराता हो, या इम्पोर्टेंट हो फॉर फिशेस के लिए, इम्पोर्टेंट फूड फॉर फिशेस के लिए, ठीक है। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कुछ नहीं है, हाईलाइटिंग द मोर इम्पोर्टेंट एरिया, मोर इम्पोर्टेंट वेटलैंड साइट्स इन द रामसर कन्वेंशन, वो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें एक जो लाइन वो याद रखनी है वो ये है कि ऐसी जो वेटलैंड साइट या जिसमें क्या कहते हैं इकोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं या हो रहे हैं या लाइकली टू अकर हैं ड्यू टू दी ह्यूमन इंटरेक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और पॉपुलेशन के द्वारा, ठीक है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1919 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंडर क्या करते हैं कि जो रामसर साइट्स हैं उनमें स्टार लगा देते हैं, तो मतलब वो दिखा देती है कि ये मोर इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो उस पर्टिकुलर रीजन की जो गवर्नमेंट है उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, इंटरफेरेंस को रोकने के लिए लॉज बनाने चाहिए, ठीक है। और इन जो साइट्स हैं उनको वर्ल्ड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अगर अपन ने दर्जा दे दिया तो उन्हें क्या बोलते हैं? अपन वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं। भारत में 75 रामसर साइट्स हैं, उनको वीडियो अलग से है, ओके।